नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। मामला इतना गंभीर होता जा रहा है कि कोर्ट भी पूरी तसल्ली से सभी आरोपों की जांच पड़ताल करके ही फैसला देना चाहता है। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या कोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का फैसला लेती है या नहीं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पर संज्ञान लेने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह हाई प्रोफाइल मामला कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित अन्य के खिलाफ रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत दर्ज है। विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट विशाल गोगने ने केंद्रीय एजेंसी और मामले में प्रस्तावित आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखते हुए 29 जुलाई की तारीख तय की है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इससे पहले उन दोनों ने क्या किसी ने भी यह कल्पना भी नहीं की कि नेहरू गांधी परिवार को कोर्ट तक लाया भी जा सकता है। लेकिन इस मामले ने गांधी परिवार को कोर्ट के कटघरे में खड़ा ही नहीं किया, बल्कि आरोपों की ऐसी झड़ी लगाई जिसकी सफाई देने में दोनों के पसीने छूट गए हैं। अब दोनों माँ बेटा सांस रोके 29 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आएगा। कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। 10 जनपद रोड पर तो अभी से मातम सा छा गया है। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व ने नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल करने के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल किया। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस ने एजेएल को दिए 90.25 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए यंग इंडियन को मात्र 50 लाख रुपए में हस्तांतरित कर दिया गया, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। मतलब दोनों माँ बेटा ने पहले हेराल्ड कंपनी को घाटे में दिखाया, फिर उस घाटे को पूरा करने के लिए हेराल्ड अखबार को यानी एजेएल कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ का ऋण यानी उधार दिलवाया। इसमें दोनों ने एआईसीसी के फंड्स का भी इस्तेमाल किया था, यानी कांग्रेस पार्टी का पैसा भी लगाया गया। इसके बाद दोनों माँ बेटा ने मिलकर यंग इंडियन नाम की एक कंपनी खोली और 90 करोड़ का ऋण उस यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। इस ट्रांसफर के बदले यंग इंडियन को केवल 50 लाख रुपए ही देने पड़े। सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ 50 लाख रुपए के बदले में 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि इस सौदे के जरिए कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक संपत्ति को निजी लाभ के लिए हड़पने की कोशिश की। ईडी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस को दान देने वाले में से कुछ को पार्टी ने टिकट दिए, जिससे दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी का संकेत मिलता है। इसके जवाब में सोनिया गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह मामला बिना पैसे के हस्तांतरण और संपत्ति के लेन देन के आधार पर बनाया गया है, जो कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि यंग इंडियन एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसमें कोई लाभांश या व्यावसायिक लेन देन संभव नहीं है। कोर्ट ने 2 जुलाई से इस मामले की रोजाना सुनवाई की
ईडी ने अपनी दलीलें पूरी की, जबकि आरोपियों ने जवाब में अपनी सफाई पेश की। मामला यह है कि सोनिया और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अप्रैल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस तथा प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन के खिलाफ साजिश और धन शोधन का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र दायर किया था। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 3 जुलाई को मामले में दायर आरोप पत्र के संज्ञान के बिंदु पर अपनी दलीलें पूरी कर ली है। इस केस के शुरू होने से पहले कांग्रेसियों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे कि ईडी कोई गुनाह करने जा रही है। मोदी के इशारों पर ईडी सोनिया और राहुल के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने जा रही है। लेकिन जब केस के तथ्य खुलने शुरू हुए तो कोर्ट भी दंग रह गया। इस मामले की शिकायत तो तभी हुई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तभी से जांच एजेंसियां अपना काम कर रही थी। अब ईडी ने सारे तथ्यों के साथ चार्जशीट की कॉपी स्पेशल कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी ने 90 करोड़ रुपए के बदले में हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश की है। यह कैसे संभव है कि जिस पार्टी की सरकार चल रही हो उसी का अखबार ऐड न मिलने के अभाव में घाटे में चला जाए? ये सब सोची समझी साजिश ही लग रही है। उन्होंने सिर्फ हेराल्ड पेपर की संपत्ति ही नहीं हथियाई बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी गबन किया। दोनों मां बेटा ने मिलकर साबित किया कि नेशनल हेराल्ड अखबार घाटे में जा रहा है। इसीलिए इसको बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ का ऋण यानी उधार दिलवाया। इसके लिए उन्होंने एआईसीसी के फंड्स का भी इस्तेमाल किया। आज़ादी से पहले यह अखबार चालू किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना था। तब इसके 5000 शेयर होल्डर्स थे, जिनमें से अब सिर्फ 1200 ही जिंदा बच गए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर यंग इंडियन नाम की एक कंपनी खोली और सिर्फ 50 लाख रुपए के बदले 90 करोड़ का ऋण इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। सबका पैसा गबन करके किसी भी शेयरधारी को न तो कुछ बताया गया, न किसी से कोई अनुमति ली गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने नाम कुल 76% संपत्ति कर ली और बाकी 20% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के नाम कर दी। यह सब उस समय कांग्रेस की मर्जी से हुआ था। मतलब इस मामले में सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी भी आरोप बनती है। उस टाइम पर कांग्रेस सर्वेसर्वा सोनिया गांधी थी। वो अपने इशारों पर पार्टी को नचाती थी। इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ उनकी निगरानी में ही हुआ। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इस मामले में आरोपी बनाए गए अन्य पक्षों के वकील ईडी की चार्जशीट पर अदालत में अपनी दलीलें रख रहे हैं। इस कड़ी में सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नेशनल हेराल्ड केस वास्तव में अजीब है। मनु सिंघवी ने ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा 3 जुलाई को मामले में दायर आरोप पत्र के संज्ञान के बिंदु पर अपनी दलीलें समाप्त करने के बाद अपना खंडन शुरू किया।
अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया, यह वास्तव में एक अजीब मामला है, अजीब से भी अधिक, अभूतपूर्व। यह बिना किसी संपत्ति या बिना किसी संपत्ति के उपयोग के धन शोधन का एक कथित मामला है। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड एजेएल से यंग इंडियन को 1 इंच भी संपत्ति नहीं दी गई। किसी भी कांग्रेस नेता को कोई संपत्ति या पैसा नहीं मिला, फिर भी इसे धन शोधन कहा जाता है। जबकि ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन का स्वामित्व गांधी परिवार के पास था, क्योंकि इसके 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास था। इस कंपनी ने 90 करोड़ रुपए के ऋण के बदले में धोखाधड़ी से एजेएल की संपत्ति हड़प ली। वहीं विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय एजेंसी और मामले में प्रस्तावित आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखते हुए 29 जुलाई की तारीख तय की। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।